ट्रेडिंग के कारक ग्रह हैं बुध। बुध की बदली चाल का होता है बाजार के ऊपर बड़ा असर। 24 जुलाई से मार्गी होने जा रहे हैं बुध। बाजार में किस तरह की आएगी तेजी या फिर बाजार पलट जाएगा, देखते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और अब इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि बुध जो है जब वक्री अवस्था में होते हैं बाजार की चाल कैसी रहती है, लेकिन जब वक्री से मार्गी आते हैं तो बाजार कैसे निकल जाता है। तो बुध नॉर्मली 3 बार वक्री होते हैं साल में। अब आपके सामने वक्री अवस्था का पीरियड आएगा और उसके बाद जो बाजार की स्थिति रहती है वो आएगी, कैसा बाजार चलता है। यहाँ पर देखिए 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक 2020 में बुध वक्री थे और उसके बाद जब बुध मार्गी हुए तो बाजार में मूव आया 27% का। बाजार मार्गी होते ही बाजार 10 मार्च को बाजार जो है वो मार्गी होते ही इसके बुध के बाजार पटक दिया। ये वक्री अवस्था का पीरियड था 2020 में, ये कोरोना का पीरियड था, सबको याद होगा। इस साल बाजार बहुत टूटा था। लेकिन जब इसी साल में दूसरी बार जब बुध मार्गी होते हैं, वक्री रहते हैं 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक, लेकिन जैसे ही वो मार्गी होते हैं निफ्टी में तेजी आ जाती है। 1231 पॉइंट की तेजी निफ्टी दिखाता है, लगभग 1166 पॉइंट तेज हो जाता है निफ्टी बुध की मार्गी अवस्था में। अब तीसरी बार जब बुध वक्री हुए तो 14 अक्टूबर का दिन था 2020 में। 3 नवंबर तक जो है वो बुध वक्री रहते हैं, लेकिन जैसे ही मार्गी होते हैं 2900 पॉइंट की तेजी निफ्टी में 2020 में मार्गी अवस्था में 2900 पॉइंट की तेजी। यहाँ पर देखिए लगभग 25% निफ्टी चल गया जब बुध मार्गी थे। तो बुध मार्गी रहेंगे अभी फिलहाल। अब 2021 का डाटा अब आपके सामने है। 2021 में देखिए क्या होता है। 30 मई को बुध वक्री होते हैं और 23 जून तक मार्गी रहते हैं। ये जो आप विंडो देख रहे हैं ना, बीच में पिंक कलर की, ये वक्री पीरियड है और बीच में जो जहाँ पर हमने चार्ट बनाया हुआ वो मार्गी पीरियड है। तो मार्गी अवस्था में रहते हैं आगे और यहाँ पर देखिए निफ्टी का मूव 2273 पॉइंट निफ्टी चढ़ जाता है, लगभग 14.5% की तेजी आती है जब बुध मार्गी होते हैं। 2021 में अगली बार जब बुध वक्री होते हैं तो वो है 27 सितंबर का पीरियड। 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बुध वक्री रहते हैं। जैसे ही मार्गी होते हैं वक्री अवस्था में देखिए बाजार चढ़ा और मार्गी होते ही बाजार रिवर्स हो गया। यहाँ पर 12% की तेजी, 2200 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिर जाता है जब बुध मार्गी अवस्था में होते हैं। अगली बार जब बुध जो है वो वक्री होते हैं तो 14 जनवरी 2022 को होते हैं और 4 फरवरी 2022 तक जो है वो रहते हैं, वक्री रहते हैं। और जब मार्गी होते हैं 4 फरवरी 2022 के बाद तो निफ्टी एक बार फिर ऊपर से गिर जाता है। आप देखिए एग्जैक्ट पॉइंट एग्जैक्ट वहीं से गिरता है। आप जो बीच में ये देख रहे हैं ना पिंक कलर की लाइन, ये बुध के वक्री होने की डेट्स हैं और उसके बाद जो व्हाइट कलर पे आपको चार्ट नजर आ रहा है वो मार्गी होने की डेट्स हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे या तो टॉप बनता है या बॉटम बनता है, वहां से निफ्टी पटका और 9.5% की गिरावट। अब 2022 का डाटा आगे देखिए और डाटा अब आपके सामने आएगा, आपको और ज़्यादा हैरानी होगी कि कैसे कैसे चलता है ये। 10 मई 2022 को बुध वक्री होते हैं और 3 जून 2022 तक जो है वो वक्री अवस्था में रहते हैं। जैसे ही मार्गी होते हैं बाजार देखिए वहाँ से जो है वो थोड़ा सा एक बार नीचे आता है और फिर भाग निकलता है और ऊपर। बुध जब बकरी और मार्गी होते हैं ना, एक काम और भी होता है, फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट भी मिलता है। इससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि बाजार ऐसी स्थिति में चल रहा है इस समय आज की डेट में जहाँ से हमें फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है, फेक ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो भाई लोगों समझ के चलिएगा क्योंकि कुछ लोगों ने टेक्निकल लेवल संभाल रखे हैं अपने कि यहाँ पर आएगा तो शॉर्ट करेंगे या यहाँ पर आएगा तो लॉन्ग करेंगे। तो जब 24 जुलाई को बुध वक्री होंगे तो बहुत पॉसिबल है कि अगले 2 या 3 दिन में फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट मिल जाए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, आपको चार्ट पे सारा कुछ समझ आएगा अब क्या, क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत मेहनत हुई है। जो कर रहे हैं ना, ये बहुत मेहनत हुई है और सब आपके लिए कर रहे हैं और मुझे लगता है कि निवेशकों को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 जून को होते हैं और 1477 पॉइंट निफ्टी चढ़ जाता है, 8.95% की तेजी 2022 में। यहाँ पर जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिलती है। नीचे का मूव है 7.62% का, लेकिन जब वो तेज चलता है तो 9% तेजी के साथ बंद होता है। अगला मूव यदि हम देखेंगे इसका निफ्टी का बुध का, 10 सितंबर 2022 को बुध एक बार फिर वक्री होते हैं और 2 अक्टूबर 2022 को मार्गी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2000 पॉइंट के आसपास का मूव निफ्टी में देखने को मिलता है, 12% की तेजी, 12% के आसपास की तेजी है। और देखिए एग्जैक्ट दूसरी बार भी यही हुआ, वहीं से उसने एग्जैक्ट डेट पर मूव चेंज किया अपना, फेक ब्रेकडाउन दिया, वहां से बॉटम बनाया और फिर भाग गया और अब देखिए 12% तेज और 2000 पॉइंट की तेजी निफ्टी में। और अब देखिए 2023 का ये डाटा है आपके सामने। एक्चुअल में 3 बार ही वक्री होते हैं, कई बार एंड में हो जाता है। 29 दिसंबर 2022 को वक्री हुए थे और 18 जनवरी 2000 जो है वो 23 तक वक्री रहे। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट पॉइंट देखिए, जिस दिन मार्गी होते हैं उसी दिन से बाजार की चाल बदल गई। यहाँ पर देखिए 1200 पॉइंट निफ्टी माइनस
6.84% लगभग 7% के आसपास का मूव डाउन साइड को दिया। और जब उसने डाउन साइड का मूव बनाया अपनी वक्री अवस्था में, वहां से वो हिला नहीं, देखिए ना ही उसने टॉप, एक जो टॉप बना दिया उसने यहाँ पर, एग्जैक्ट ध्यान से देखिए इसको, चार्ट को समझने की कोशिश करिए प्लेनेट का मूवमेंट कैसे होता है। जिस दिन मार्गी होते हैं उस दिन का लोअर हाई देखिए, उस हाई को काटा ही नहीं उसने। एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर नीचे पटक दिया और फिर बंद हुआ 6.84 माइनस। अब देखिए अगले साल का डाटा, 2023 का डाटा देखिए, आपको बहुत चीजें समझ आएंगी यहाँ पर चार्ट में। 23 में क्या होता है, ये हमने पहला देख लिया था। और दूसरी बार जब हुए 23 में, 21 अप्रैल को वक्री होते हैं, 15 मई तक जो है वो वक्री रहते हैं। जैसे ही मार्गी होते हैं, अब उसके मार्गी के दिन का लो हाई देखिए जरा, यहाँ पर भी हल्का सा फेक ब्रेकडाउन हुआ है, बिल्कुल हल्का सा। जो बॉटम लाइन आपको नजर आ रही है ना, वहां पर देखिए 1 या 2 उसने कैंडल नीचे क्लोज दी हैं और वहीं से उसने बॉटम बनाया और वहां से वो भागा और 1700 पॉइंट की तेजी निफ्टी में। ये बुध के मार्गी होने का कमाल है। बुध मार्गी जब होते हैं तो बाजार में कैसा असर आता है ये देखिए। अब अगली बार जब बुध होते हैं 24 अगस्त 2023 को होते हैं और 16 सितंबर 2023 तक बुध जो है वो वक्री रहते हैं। और यहाँ पर बुध के वक्री दिन, जिस दिन वक्री हुए हैं उस दिन का हाई देख लीजिए, वहाँ से उसने वो पटका, दोबारा उस हाई को टच नहीं कर पाया, नीचे आया 6.85% माइनस। और ऊपर जब गया, जब उसने उस हाई को काटा, उस दिन का हाई मार्क करिए जिस दिन बुध मार्गी हुए 16 सितंबर 2023 का, जिस दिन वो हाई आगे कटा उसके बाद वो 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। उससे पहले उसने नीचे डाउन साइड दिखाया 6.85% का, लगभग 7% का। हालांकि एंडिंग में उसने पॉजिटिव में की, लेकिन अल्टीमेटली उसने शॉर्ट्स भी मरवा दिया और लॉन्ग को भी मरवा दिया। तो ये 2023 का डाटा था। 2024 में आते हैं, 24 का चार्ट अब आपके सामने आएगा, देखिएगा जरा, मीन आपको मजा आएगा ये चार्ट्स वगैरह देखने में और सब करने में, और आपको समझ भी आएगी कि किस तरीके से ये काम करता है। 2024 का यदि हम डाटा देखते हैं, 2024 का चार्ट अब आपके सामने आएगा। 2024 में किस तरीके से बुध ने जो है वो कमाल दिखाया। अब देखिए यहाँ पर बुध जो वक्री होते हैं, 2 अप्रैल को बुध वक्री होते हैं 2024 में, और 25 अप्रैल तक वक्री रहते हैं। अब देखिए उस दिन का लो हाई देखिए, मार्क करिए, ये जो आपके सामने पिंक लाइन नजर आ रही है ना, ये वक्री पीरियड है। जिस दिन मार्गी हुए उस दिन की कैंडल का लो हाई देखिए, वहां पर उसने उसको क्रॉस ही नहीं करने दिया। एक दिन उसने क्रॉस किया, ऊपर फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे पटका लाकर साड़ा मीन्स नीचे पटक दिया और लगभग 5% नीचे आया। वहां से जब उसने दोबारा पकड़ा, और उसी लाइन को देखिएगा, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन मार्गी हुए उस दिन का जो हाई था वो जैसे ही कटा, बाजार भाग गया 11% की तेजी, 2379 पॉइंट निफ्टी तेज। मीन प्लैनेट के वक्री होने का या प्लैनेट के चेंज होने के दिन का लोअर हाई मार्क कर लीजिए। जहां पर वो हाई और लो कटता है वहीं से बाजार तेज हो जाता है या बाजार टूट जाता है। ये आपके सामने चार्ट के ऊपर साबित होता है सारी चीजें, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको जोड़ते हैं, करके देखते हैं, तो अपनी आंखें खुली रहती है हो क्या रहा है ये। अब देखिए 2024 में अगली बार जब बुध वक्री हुए तो ये 5 अगस्त के आसपास वक्री हुए, 29 अगस्त तक वक्री रहे। और यहां पर देखिए क्या मूव दिया इसने। जिस दिन वक्री हुए थोड़ा सा फेक ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, पहले शॉर्ट मरवाए, लॉन्ग मरवाए, फिर ऊपर गया, पहले शॉर्ट मरवा दिए, नीचे देखिए जरा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, 4% तेज हुआ। वहीं से उसने वो दोबारा टच ही नहीं किया, वहां से देखिए 2000 पॉइंट नीचे फेंका, 8% नीचे बंद हुआ निफ्टी। मीन्स ये कमाल होता है। और ये पीरियड अब देखिए ये कौन सा पीरियड था, ये 29 अगस्त 2024 का पीरियड है। इसके बाद बाजार ने नया हाई भी बनाया था, सितंबर 2024 में नया हाई भी बना था, लेकिन एक बार उसने पटक दिया लगभग 2000 पॉइंट नीचे। तो ये बाजार का जो मूव है इस तरह का होता है। और ये आपके सामने अब चार्ट है 26 नवंबर 2024 का। यहाँ पर देखिए बुध बकरी होते हैं, 16 दिसंबर तक बुध बकरी रहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैं आपको बहुत बात बोल रहा था, 2024 में क्या हुआ था, नया हाई बनाया था। एग्जैक्ट डेट देखिए यहाँ पर 26 नवंबर 2024 से लेकर 16 दिसंबर 2024। सबको याद होगा सितंबर से बाजार टूटना शुरू हुआ था, सितंबर से बाजार टूटना शुरू हुआ था। ये लगभग 26 सितंबर 2024 की डेट थी, जहाँ से निफ्टी ने 26277 का हाई बनाया था। वहाँ से बाजार टूटा, वहाँ से देखिए किस तरीके से 2800 पॉइंट का डाउन साइड मूव, लगभग 11% निफ्टी टूट गया, 11.5%। यानी कि मार्गी हुआ बुध और बाजार की चाल देखिए, जो ट्रेंड चल रहा था उसने उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। और उस दिन का लो हाई देखिए, उसने उस दिन के हाई को काटा ही नहीं वहां पर। आप देखिए इस जो पिंक लाइन बनी हुई है ना, वहां पर वक्री थे,
वहां पर उसने तेजी दिखाई, एक की रिकवर करने की कोशिश की। जिस दिन मार्गी हुआ उस दिन के लो हाई पे आया धड़ाम नीचे। तो यहां पर देखिए 2024 में भी आपने देखा कि बुध किस तरीके से काम करता है। 2025 अब देखिए 25 का डाटा अब आपके सामने आएगा। ये 15 मार्च 2025 का जो है वो चार्ट है अब आपके सामने, और 10 अप्रैल तक 2025 तक बुध जो है वो वक्री रहते हैं। अब देखिए उस दिन का लो हाई देखिए, ये 7 अप्रैल 2025 का लो मार्क करिए यहां पर। इस लो को उसने काटा ही नहीं। 25 में बाजार देखिए कैसे भागा। सबको याद होगा मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था पिछले साल मार्च में, मेरे उसका हेडिंग था बुध मार्गी मार्च में निफ्टी की वापसी। यहां पर देखिए बुध किस तरीके से बाजार को कंट्रोल करते हैं, और बुध यहां पर मार्गी हुए और बाजार भाग निकला, और उस लो को उसने नहीं काटा जो 7 अप्रैल का लो था। 3400 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, लगभग 1500 पॉइंट भाग गया। और देखिए उसने उस हाई को भी नहीं कटने दिया। जो उसने हाई बनाया उसने उस हाई को भी नहीं कटने दिया। वहां से हाई बनाया, फिर नीचे आ गया और लगभग 15.26% ऊपर बंद हुआ। आगे जब हम आएंगे तो यहां पर देखिए निफ्टी जो है आपका बुध जो है वो 18 जुलाई को वक्री होते हैं, 11 अगस्त 2025 को मार्गी हो जाते हैं। और यहां पर देखिए जिस दिन बुध मार्गी हुए हैं, क्या उस दिन का लो कटता है? नहीं कट रहा, उसी पॉइंट पे आके रुक जाता है। वो इसीलिए कहते हैं कि वो जो डेट है ना जिस दिन प्लैनेट ट्रांजिट हो रहा है उसका लो हाई जरूर मार्क कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक बार लो काटने की कोशिश की, दूसरी बार काटने की कोशिश की, इवेंचुअली वो घुमा के ऊपर गया, 0.7% तेज बंद हुआ। ये बुध मार्गी का कमाल था। यहाँ पर उस दिन के लो को नहीं काटने दिया उसने। तो ये 2025 का डाटा था अब आपके सामने। 2026 में भी यदि हम देखते हैं 10 नवंबर का 2025 का भी डाटा देखिए। यहाँ पर 10 नवंबर 2025 को बुध मार्गी हुए वक्री हुए, और बुध मार्गी हुए 29 नवंबर 2025 को। यहां पर भी देखिए, यहां पर जो हाई बना था, कमाल देखिए, मींस आपको ये चार्ट देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हाई बना था एक बार, दो बार, तीसरी बार, उसने उस हाई को नहीं कटने दिया, और इवेंचुअली वो लगभग 6% नीचे बंद हुआ, 1646 पॉइंट नीचे निफ्टी मार्गी अवस्था में। यानी कि बुध के मार्गी होने का इतना असर है, जो वो लो बना देता है, जो वो हाई बना देता है, वो नहीं कटता। हाँ, इतना जरूर है कि कई बार फेक ब्रेकडाउन दे देता है, लेकिन उस हाई और लो को मेंटेन करता है, और जब तक वो अगली अवस्था में मार्गी नहीं होता, वक्री नहीं होता, तब तक वो ऐसे ही चलता रहता है। तो अब 2026 शुरू होता है, तो 26 में अब चूंकि 26 चल रहा है तो दूसरी बार वक्री होंगे। तो पहली बार जब वक्री हुए तो 26 फरवरी को वक्री हुए थे इसी साल में, और मार्गी जब होते हैं तो होते हैं लगभग 21 मार्च को। अब यहाँ पर देखिए उस डेट का लो मार्क करिए, यहाँ से उस लो को उसने कटने ही नहीं दिया। 9.48%, 48% के आसपास की तेजी निफ्टी में हमें देखा कि इस अवधि में हमें देखने को मिली है 21 मार्च से लेकर अब तक। और 24 जुलाई को अब शनि एक बार फिर मार्गी हो जाएंगे। ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अब ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होंगे तो 24 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे, दोबारा वक्री होंगे 24 अक्टूबर को। तो ये जो विंडो है अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, ये 3 महीने की विंडो जो है, यहाँ पर ऐसा संभव है कि बाजार तेज हो जाए, क्योंकि पिछले 12 में से 21 में से 12 बार ऐसा हुआ कि बुध जब वक्री थे तो वक्री से मार्गी हुए थे तो बाजार तेज हुआ, और 9 बार ऐसा हुआ कि बाजार ने हमें माइनस दिखाया। लेकिन जिस समय माइनस भी हुआ उस समय भी उसने हमें निकलने की जगह दी बाजार ने। तो फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट संभव है, बहुत संभव है। इसलिए इस फैक्टर को ध्यान में रखिए। चार्ट पे लो हाई मार्क करिएगा जिस दिन मार्गी होगा बाजार बुध, और लो हाई के मुताबिक ही उस ट्रेड को देखिएगा। हालांकि ये निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक एस्ट्रो एनालिसिस है, क्योंकि बुध बहुत करीब ग्रह है, बहुत असर रहता है बाजार के ऊपर। इसका एक एस्ट्रो एनालिसिस है, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। आप इसको कैसे समझते हैं, किस तरीके से लेते हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से जो है वो ट्रेड करते हैं। बाकी वीडियो में जो जानकारी दी गई है ये सिर्फ जानकारी भर के लिए है, निवेश सलाह नहीं है। निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।